हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। केबीएस में और एनबीएस में जो भर्ती आई है 14,000 से भी ज़्यादा पदों पर, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर, उसको लेकर के दो इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है दोस्तों। कुछ कैंडिडेट एप्लीकेशन फिल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों को अप्लाई करने में परेशानी आ रही है, किसी को क्या है ओटीपी नहीं मिल रहा है, तो किसी की पेमेंट कट जा रही है, वहां पर सक्सेस नहीं दिखाता है कि पेमेंट रिसीव हो गई है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फर्दर प्रोसीड नहीं होता है, वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी एनबीएस से, केबीएस से, सीबीएसई से कांटेक्ट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से कांटेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन मांगी है सीबीएसई से, केबीएस से, एनबीएस से। तो दोस्तों इसीलिए ये दो नोटिस जारी की गई हैं। और दोस्तों इसमें इन प्रॉब्लम का सलूशन बताया गया है और ये भी बताया गया है कि अब तक कितने कैंडिडेट ने इसमें आवेदन कर दिया है। दोस्तों कौन सी दो नोटिस है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं और ये भी बताता हूं कि नोटिस में क्या दिया गया है। दोस्तों एक नोटिस ये है और एक नोटिस ये है। दोस्तों इस नोटिस में बताया गया है कि अब तक लगभग 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए हैं। 11 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है डिफरेंट पोस्ट के लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको परेशानी हो रही है, इशू हो रहा है, वो ईमेल सेंड कर रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से एप्लीकेशन कर रहे हैं और जो वेरियस फोन नंबर है केबीएस, एनबीएस, सीबीएसई का, उसके माध्यम से कांटेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पोर्टल पर इशू हो रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है जब वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। कुछ कैंडिडेट इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद इशू जो हो रहा है उसको लेकर के कंप्लेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे जो मैसेज हैं, बहुत सारे ईमेल हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, वो केबीएस, एनबीएस, सीबीएसई को मिल चुके हैं। तो दोस्तों उसको लेकर के इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन को सावधानी पूर्वक रीड करिए, पूरी तरह से नोटिफिकेशन को रीड करिए। केबीएस, एनबीएस में कई पोस्ट ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, सेम पोस्ट है, लेकिन उनका जो क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है, जिसकी वजह से अगर क्या है आप केबीएस और एनबीएस में सेम पोस्ट समझ करके, सेम क्वालिफिकेशन समझ करके अप्लाई करेंगे, क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, तो आपको इशू हो सकता है, आपको फर्दर वहां पर प्रोसीड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्या है आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पेमेंट को लेकर के इसमें बताया गया है कि अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इन सब समस्याओं को लेकर के, इन सब इशू को लेकर के डिटेल एफएक्यू जारी किया गया है। जो दूसरी नोटिस है उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों ये दूसरी नोटिस है, यहाँ पर देख सकते हो फीस के बारे में बताया गया है कि अगर आपकी जो फीस है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, उसके बाद क्या है कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाता है तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है। लेकिन अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है, डिस्प्ले नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर अमाउंट अकाउंट से कट गया है तो आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अगर आपको ओटीपी में प्रॉब्लम हो रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप क्या है कुछ टाइम के बाद अगेन ट्राई करिए, अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको क्लियर करिए, अगेन लॉगिन करिए, उसके बाद भी ओटीपी नहीं आ रही है तो आप दूसरे सिस्टम से ट्राई करिए। डुप्लीकेट सेशन को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि अगर डुप्लीकेट सेशन की एरर आ रही है आपको लॉग आउट होने के बाद भी, तो क्या है आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करिए या अनदर सिस्टम ब्राउजर से दोस्तों आप लोग अगेन लॉगिन करिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अगर आपका फोटो सिग्नेचर नहीं अपलोड हो रहा है तो आप लोग अपने फोटो सिग्नेचर का साइज चेक करिए, डायमेंशन चेक करिए कि आपके फोटो का साइज क्या है, डायमेंशन क्या है और कितना साइज मांगा गया है। इसी तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर क्या है आपके पास जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसमें सीजीपीए मेंशन है तो उसका फार्मूला आप लोग चेक करिए कि कैसे परसेंटेज निकालेंगे, मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। दोस्तों यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिया होगा, नहीं क्या
है आप अपने कॉलेज से, अपने संस्थान से संपर्क भी कर सकते हैं, वो लोग भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज का जवाब दिया गया है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर लेना। ज्यादातर प्रॉब्लम का, ज्यादातर समस्याओं का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा इस पीडीएफ के माध्यम से। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो क्या है आप उसका आंसर नहीं पाते हैं यहाँ पर, तो आप लोग कमेंट में बोलना, अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन होगा, उसका आंसर होगा, तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।